अस्सलामुअलैकुम बेटा, हम क्लास 12th का मैथ जो है वो पढ़ रहे हैं। आज इसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो के अंदर सारी डिटेल बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि हमारी जो फेडरल बोर्ड है उसमें दो बुक्स रिकमेंडेड है। एक नेशनल बुक फाउंडेशन है और एक कंताब की बुक है। ये दो बुक्स आपकी जो है वो सिलेबस के अंदर होती हैं, ठीक है। तो अब कुछ टॉपिक हमारे जो है बेसिकली फेडरल बोर्ड का जो पेपर आता है वो टॉपिक से आता है। जैसे हमारे पास मैंने ये एक SLO यानी टॉपिक लिखा हुआ है, डिराइव एंड अप्लाई प्रोडक्ट कोशेंट एंड पावर रूल ऑफ लोगर्थम। ठीक है, ये लोगर्थम का स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे। तो लोगर्थम के हमने ये डिराइव भी करना है और अप्लाई करना है कौन कौन सा, प्रोडक्ट कोशेंट एंड पावर रूल। अब ये जो टॉपिक है आपका ये नेशनल बुक फाउंडेशन के अंदर नहीं है आपका, लेकिन क्योंकि फेडरल बोर्ड के टॉपिक्स के अंदर से है, आपका पेपर जो होता है वो टॉपिक्स से बनता है, ठीक है। तो हमने फिर मैंने ये क्या किया है कि ये जो एक्सरसाइज 1.3 ली है, ये बुक कौन सी बुक से ली है, कंताब की बुक जो है उससे मैंने लिया है। तो फर्स्ट हम प्रोडक्ट रूल जो होता है लॉगरिथम का वो हम स्टडी करेंगे। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास log 3 मल्टीप्लाई ए लिखा हुआ है या कुछ भी यहाँ पे मल्टीपल में दो वैल्यू, तो इसका मतलब होता है log फर्स्ट वैल्यू प्लस log जो है वो आपके पास सेकंड वैल्यू। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ या प्रोडक्ट रूल। अब हम पहले ये इसको प्रूव करेंगे कि लॉग, ये जो नीचे वैल्यू लिखी होती है ये बेस होता है। आपके पास दो लॉग हुआ करेंगे। एक लॉग होगा LOG। अगर यहाँ पे कुछ बेस नहीं लिखा हुआ तो इसका बेस जो होता है वो 10 होता है आपका। अगर आपके पास LN लिखा हुआ है तो इसको हम जो है नो नेचुरल लॉग बोला करेंगे। तो इसका बेस जो होता है वो ई होता है। ये आपने बातें याद रखनी है। तो ये इसका बेस है हमारे पास। लॉग बी यानी लॉग बेस बी एम क्रॉस एन, इसका क्या मतलब है, सेम यही चीज़ है कि आपके पास लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग जो है वो सेकंड वैल्यू आएगी। तो इसको पहले हम प्रूव करेंगे क्योंकि उसने लिखा हुआ है डिराइव भी करें आप। अब जब हम प्रूव करेंगे इसको, इसका प्रूव बनाएंगे हम लेट करके, ये जो साइड होगी जो फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये जो लिखा हुआ है आपके पास लॉग, आपके पास बेस बी एम इज इक्वल टू, इसको हम रख लेते हैं एक्स, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं फॉर एग्जांपल 1, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है ये वाली, ये जो लिखा हुआ है आपके पास लॉग, और इसका आपके पास बेस बी एन इज इक्वल टू वाई, इसको हम नंबर दे देते हैं फॉर एग्जांपल आप 2 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉग को ना ये लॉग फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू ए की पावर x या y इज इक्वल टू ई की पावर समथिंग। तो वो कैसे लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आपने ये पढ़ा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये वैल्यू जो होती है वो इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर चली जाएगी। यानी ये बन जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू एम हो जाएगा, इसको नंबर हम दे दें 3, ठीक है। और इसी तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये y इधर आ जाएगा और n उधर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा बी वाई इज इक्वल टू n, इसको नंबर आप दे दें 4। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बैक साइड पे देखें, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं m क्रॉस n, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्रॉस n बनेगा। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग कौन कौन सी, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई के पूरे स्पेलिंग लिख लेने, मल्टीप्लाइंग 3 और 4। अब हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका बी एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई, हमारे पास बी वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम क्रॉस एन आ जाएगा। ओके, अब देखें ये बेस बी बी, इसको बेस बोलते हैं, ये एक्सपोनेंट होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, बेस सेम हो जाता है तो पावर्स जो होती हैं ये ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एम क्रॉस एन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हम इसका दोबारा क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइडों पे इसका हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो आपने बोथ साइड्स के स्पेलिंग पूरे लिख लेने। अच्छा, जब हम लॉग इसका लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग और बी आ जाएगा, क्या बताया आपको, जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अब ये दोनों इधर आ जाएंगे और ये दोनों इधर चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा लॉग बी, इसी तरह ये इधर आ जाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा एम क्रॉस एन हो जाएगा
इज इक्वल टू, ये दोनों उधर चले जाएंगे, एक्स क्रॉस एक्स प्लस आपका वाई हो जाएगा। इसको चाहे तो आप इस तरह अब ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर लें, वैल्यू पुट कर लें एक्स और वाई की। अच्छा, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, लॉग बी आ गया बेस, और यहाँ पे आ गया एम क्रॉस एन इज इक्वल टू, एक्स हमने ऊपर लेट किया था वो क्या था हमारे पास, लॉग बी एम आ गया, और उसके बाद ये प्लस आ गया। वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वाई की वैल्यू थी लॉग बी और एन। तो ये देखें, ये हमारा जो है वो प्रूफ बन गया, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू, ये जो ऊपर मैंने लेट किया था, ये देखें एक्स इसके इक्वल है और y आपका जो है, ये y आपका इसके इक्वल है। तो ये हमने इसका प्रूव करना था, ये देखिएगा ये। तो ये हमारा प्रूव भी हो गया। अप्लाई कैसे किया, ये जो मैंने आपको बताया, इसके मुताबिक फिर हमने इसको प्रूव बना दिया। अब हम चलते हैं, इसका जो सेकंड हमारा प्रूव है उसकी तरफ, उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या है। तो हमारा जो सेकंड है वो है आपके पास क्वेश्चन लॉ। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन लॉ के ऊपर। ये बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वाला। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास क्वेश्चन लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास log 3/5 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिखते हैं, log ऊपर वाली वैल्यू और माइनस हमारे पास log जो है वो नीचे वाली वैल्यू। ये इसका मतलब होता है। सेम यही है, log बेस b है m और n, तो log ऊपर वाला लिख लेंगे माइनस log नीचे वाला। अब क्योंकि इसके साथ बेस लिखा हुआ है b वो हम ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले सेम एज इट इज लेट कर लेते हैं, इस साइड पे आ जाएं, इसको आप क्या करें लेट कर लें। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस बी एम इज इक्वल टू एक्स लिख लें, और दूसरे वाला जो है ये हमारे पास लॉग और बेस बी हमारे पास है और ये एन है, इसको आप वाई लिख लें। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू एम। अब इसको नंबर वन दे दिया करें, ठीक है। और इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा बी, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एन। ये आपका नंबर टू बन गया। अब यहाँ पे देखें बैक साइड पे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, एम बाई एन है तो ये हम डिवाइड करेंगे। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग वन एंड टू, वन और टू को हम डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बी एक्स, और इधर डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा बी वाई। देखें बी एक्स बाई बी वाई इक्वल एम बाई एन, इसको डिवाइड करेंगे एम बाई एन हो गया। अब सेम मैं वही चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अगर आपके पास जो है बेस सेम हो तो ये नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाएंगे, तो बी एक्स ये ऊर जाएगी माइनस वाई हो जाएगी इज इक्वल टू एम बाई एन आ गया। अब हम सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम इसकी दोनों साइडों पे जो है वो लॉग ले लेंगे। तो जब लॉग लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा लॉग, देखें ये बन गया लॉग, और ये सारा आ जाएगा x माइनस वाई की जगह और वो उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बेस था, इधर आ जाएगा m बाई एन इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा x माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो जब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा log बेस b आ जाएगा और m बाई एन आ गया इक्वल, x की वैल्यू ऊपर हमने लेट की हुई थी तो log बी एम माइनस वाई की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है log बी एन। तो ये हमारा यहाँ पे देखें हमारा क्या हो गया, इसका प्रूफ जो था वो बन गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा इसका जो है प्रोडक्ट भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, पावर रूल जो है हमारा उसके ऊपर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये मैंने लिख दिया इसका पावर रूल। अब पावर रूल क्या है, अगर आपके पास log और x पावर टू लिखी हुई है, ये जो पावर होती है ये स्टार्ट में आ जाती है, तो ये टू आ जाएगा और log आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पावर रूल जब हम करेंगे तो यहाँ पे जब हम आ गए तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक वैल्यू को हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल उसी तरह मैं यहाँ से इसको लेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट log, आपके पास b है और m है, ठीक है, इज इक्वल टू x रख लें या इसको y रख लें, ये वाला जो है हमारे पास। अब हम इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा m, ठीक है।
ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, लॉग ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसकी दोनों साइडों पे आपने पावर ले लेनी है n। n हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में n यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे m इसके ऊपर भी ले लेंगे हम n। तो इधर हमारे पास ये बन जाएगा b, पावर के ऊपर पावर और मल्टीप्लाई करते हैं, एन एक्स हो गया इक्वल, यहाँ पे बन गया m की पावर n। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइडों पे फिर अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हम इसकी दोनों साइडों पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अस दोनों साइड्स पे लॉग ले लेते हैं। अच्छा जब लॉग लेंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा लॉग। तो अभी हमने बताया ये जो सारा होता है ये इधर ऊपर वाले की जगह आ जाता है और ये इधर आ जाता है। ये बेस तो इधर ही रहा और ये क्या बन गया, एम एन इधर आ गया इक्वल, ये जो एन एक्स है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा एन एक्स। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू लगा देंगे। जब आप x की वैल्यू लगाएंगे तो log b यानी बेस और ऊपर आ गया एम एन इज इक्वल टू ये n एज इट इज मल्टीप्लाई x जो लेट किया था हमने वो लिख लेंगे log b और ये m आ जाएगा। और ये हमारे पास इसका अगर आप देखें तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमारा पावर रूल हो गया। अच्छा इसमें हमारे पास एक रूल और भी है लेकिन आपके टॉपिक्स के अंदर नहीं है, चेंज ऑफ बेस रूल। चेंज ऑफ बेस रूल क्या है ये हमारे पास, इसको देखें, यानी लॉग ये बेस है बी और ए, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, इन दो के इक्वल। लेकिन लॉग बी ए बेस चेंज हो जाएगा, किसी और बेस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल लॉग सी सी देखे हो गया और ये ए वाला ए, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग जो है आपके पास दूसरी वैल्यू जो है वो बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये बेस चेंज हो गया, ये रूल होता है। अच्छा इसको प्रूव करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारे पास गिवन है ना ये वाला, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स के इक्वल, ये एक्स रख लिया हमने। लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो जब आपका ये इधर आएगा तो सी के ऊपर एक्स हो जाएगा ए। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे टेकिंग लॉग विद बेस बी। अब आपने बी, अब यहाँ पे सिर्फ टेकिंग लॉग नहीं लेना आपने, लॉग विद बेस, इधर भी लॉग लिख लेना है, बेस बी लिखना है, इधर भी लॉग लिखना है और बेस बी लिखना है आपने। ये देखें ये इस तरह लिखा है। अच्छा ये एज इट इज़ हमने अभी पढ़ा पावर रूल, ये जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, इसको शुरू में लिख लिया, बाकी क्या बच गया, लॉग बेस बी और सी बच गया। अच्छा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये जो x है वो हमने ऊपर लेट किया हुआ है, ये देखिए ये x की वैल्यू हमने इस x की जगह लगा दिया, ये एज इट इज़, इसको नंबर 2 दे दे। अब हम रिप्लेस a विद b, जहाँ जहाँ पे a है वहाँ को हम उसको b में रिप्लेस कर देंगे। ये देखें b हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, log c इधर भी b आ गया, log b और c आ गए, सिर्फ इस a को b में रिप्लेस कर दिया। अब log b जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी आपका log हो और बेस सेम हो, आपका log b जो बेस हो वही वैल्यू हो वो इक्वल आपके किसकी होती है, 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो आएगा वो आपका 1 आ गया, 1 इक्वल log सी बी और log बी सी आ गया। अब हम यहाँ से log बी सी, क्योंकि इसको हमने इधर ही रखना है ये वाला, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड कर देंगे, पुटिंग इन टू, ये जो वैल्यू आई है ये 2 में पुट कर देंगे इस जगह के ऊपर, ठीक है। ये ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे आ जाएगा, log बी और इसकी जगह ये 1 पे, तो ये डिवाइड में हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हमने ये जितने भी हमने पढ़े हैं, इसके लॉ पढ़े हैं, इसकी जो आपके पास एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज पे अब हम चलते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज में चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या, एक्सरसाइज 1.3 कंताब की बुक से। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो रूल है हमने पढ़े उसको हमने यूज़ करना है, एक्सपेंड यूजिंग लॉज ऑफ लोगरिथम। ये देखें अभी हमने लॉज ऑफ लोगरिथम पढ़ा, ये प्रोडक्ट हमारे पास लॉ बनता है, 3 वैल्यू लॉग में मल्टीप्लाई हो रही है, तो लॉग फर्स्ट वैल्यू फिर आ जाएगी लॉग आपके पास सेकंड वैल्यू, फिर आ जाएगी लॉग आपके पास थर्ड वैल्यू, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। अच्छा ऊपर देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम किस तरह लिखेंगे, 15.2 प्लस आ जाएगा लॉग आपके पास 30.5, और नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसको लिखते हैं लॉग, नीचे वाली को माइनस लिख के फिर उस वैल्यू को हम लिखते हैं बेटा। अब आप अगर इसको देखें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम पहले पावर फॉर्म में चेंज करते हैं, ये आ जाएगा लॉग और 7/15 आ गया,
और इसकी पावर कितनी आ गई, 1 आपके पास 3 आ गई। ठीक हो गया बेटा। अब हम अभी पढ़ा है कि ये जो पावर होती है इसको हम शुरू में लिख लेते हैं। ये पावर रूल आ गया तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास log आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 7/15 जो है वो आ गया। अब हम यहाँ पे इसको 1/3 को एज इट इज़ लिख लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास log, और ये आ गया 7 माइनस log आपके पास आ गया 15। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू, हमारे पास ये आ गया क्वोशंट रूल। अच्छा, अगेन हम यहाँ पे आते हैं। अब इसका उसने बेस लिखा हुआ है साथ, तो हम बेस साथ लिखते जाएंगे। log बेस a y हो गया माइनस आपके पास आगे आ गया log, और x की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी ना, क्योंकि 1 ये लिखते हैं। अब इस पावर को हम शुरू में लिख लेंगे, इसके साथ भी बेस a लिखें क्योंकि इसने बेस a लिखा हुआ है। अब हमारे पास आ जाएगा log ए वाई माइनस पावर इसकी स्टार्ट में आ गई, और उसके बाद log आ गया, और a आ गया बेस, और यहाँ पे x आ गया। तो ये जस्ट हमारे पास एक हमें वो बता रहा है तरीकाकार कि आपने किस तरह करना है। प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, राइट इन सिंगल फॉर्म, क्वेश्चन 2 है, तो सिंगल फॉर्म में यानी सिंगल लॉग में लिखेंगे आप। तो सिंगल लॉग में लिखेंगे, अगर ये माइनस हो रहा है, अभी मुझे याद नहीं ये माइनस है या आपका प्लस है, अगर तो ये प्लस हो रहा है तो फिर आप लिखेंगे log 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर ये माइनस में है क्वेश्चन, तो log, एक log लिख के ये लिखना है और डिवाइड ये लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास यहाँ पे, ये डिवाइड में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log हमारे पास ये बेस है 3, ऊपर 24, और माइनस वाला जो होता है हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, ये इस तरह लिखें। ये आ जाएगा आपके पास log बेस 3, और 24 आपके पास आ जाएगा 24 आपके पास 8 आ जाएगा। अच्छा, ये बेस 2 था, तो इसको फिर आप बेस 2 है तो आप a की बेस लिखेंगे, तो इसको आप यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, log 2 आ जाएगा, बेस आ गया, और 7 मल्टीप्लाई आपका 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ये वाला अगर क्वेश्चन है, तो ये जो पावर होती है इसको ऊपर लिखते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा log 6, और ये 6 के ऊपर आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है, तो log आ जाएगा 16, और 16 इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 1/4, ये 1/4 ऊपर चला जाएगा, और प्लस आ जाएगा आपका log और 3। अब देखें, ये दो तो हो रहे हैं माइनस, और ये वाला आपका प्लस हो रहा है, यानी मीन ये दोनों प्लस हो रहे हैं। जो दो प्लस हो रहे हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, log आ जाएगा, और 6 की पावर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ये देखें, ये वाला और ये वाला, और वो जो माइनस हो रहा है उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी 16 इसकी पावर 1/4। ये हमने जस्ट सिंगल लॉग में लिखने थे, वो हमें जस्ट वो जो हमने पढ़े ना, तो उसका हमें बता रहा है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे लॉज को। तो अब हम नेक्स्ट ले जाते हैं, हम उसको देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ से एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होते हैं आपके पेपर के मुताबिक या सिलेबस के मुताबिक। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एक्स इफ़। अब देखें, उसने यहाँ पे हमें दिया हुआ है log 2x+1, ठीक है, और log x 81। अच्छा, अगर आप बी पार्ट को देखें तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, क्योंकि log लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू इधर चली जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x के ऊपर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 81। अब आप 81 के पार्ट्स कर लें, तो 81 के पार्ट्स अगर मैं करता हूँ तो ये बनता है 3 की पावर आपके पास 4। ठीक है, 81 के अगर आप क्या करते हैं, पार्ट्स करते हैं, तो 3 की पावर 4 बनता है। अब हम इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यानी आप अगर इसका लिखें एक्स स्क्र और इसका कर लें स्क्र, इज इक्वल टू सेम एज इट इज़ 3 का स्क्र और फिर इसका भी स्क्र कर लें। अब यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं स्क्र रूट, यहाँ पे भी ले लेते हैं स्क्र रूट, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, एक्स स्क्र इज इक्वल टू 3 का स्क्र, फिर स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्र इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है इधर भी ले लें, ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। आपने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना था। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये दिया हुआ है x की पावर 4 है, दोनों साइडों पे पावर 1/4 इधर भी ले लें, और 3 की पावर 4 है, इधर भी पावर 1/4 ले लें, कैंसिल होके x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अच्छा,
ये जो क्वेश्चन है इसमें एक मुझे कन्फ्यूजन है कि या तो ये ब्रैकेट के अंदर है आपके पास सारा ऐसे है, ठीक है, तो फिर तो ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आपका ये ब्रैकेट इसके अंदर नहीं है। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन का समझ नहीं आ रही कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में है किस टाइप का। अगर तो आपके पास यहाँ पे बेस नहीं गिवन है तो फिर तो बेस इसका होता है 10, यानी इसका बेस यानी ये 10 होगा। मैं आपको मैंने बताया एल ओ जी का बेस जो होता है 2x है। अगर तो आपका ये इस तरह है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 10 के ऊपर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 1 आ जाएगा। 10 के ऊपर 2 कितना हो गया हमारे पास 100 हो गया, और यहाँ से क्या आ गया 2x प्लस 1, ठीक है। अब आप इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, तो ये आ जाएगा आपका 99/2 इज इक्वल टू x, या तो ये ऐसे हो सकता है। अगर आपका यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ये टू अलग से है, तो फिर ये क्वेश्चन हमारा किस तरह बनेगा, फिर ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे log, और यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा log, आपके पास यहाँ पे बेस 10 है, कुछ बेस 9 10 होगा, 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, log 1 इज इक्वल टू 2x, और इसी तरह ये 2 मल्टीप्लायर है, इधर लेके आएंगे डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 5, फिर ये आपका क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि अभी बुक्स नहीं है, कोई इसके आंसर नहीं है, कोई पता नहीं है क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, तो मैंने हर मेथड से करवा दिया, आप लोग कंफ्यूज ना हो तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन सी पार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे भी सी में सारी वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x आपका। अब ये देखें लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ये पावर जो होगी ये ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग, ये बेस है b, और ये 4 इसके ऊपर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट हमारा log जो है, और ये बेस b है, और ये 5 ऐसे ही आ गया, माइनस नेक्स्ट आ जाएगा log बेस b और 10 आ गया, इज इक्वल टू आपके पास log जो होगा b और x, हमने सॉल्व करना है x को। अब यहाँ पे अगर इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे तो आपका कैसे बनेगा, ये बनेगा लॉग, ये तो बेस है ना, बेस b हो गया। अब देखें 4 की पावर 2, एक आपके पास आ गया 4 पावर 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि दो प्लस हो रहे मल्टीप्लाई लिखते हैं, और ये आ गया 5, बेस नहीं लिखते साथ, और जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो नीचे लिखते हैं, बेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 10 आ गया, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा log, और ये बेस है और ये x है, दोनों साइडों पे log जो होंगे वो हो जाएंगे कैंसिल आपके, तो 4 की पावर 2 हमारे पास आ गया 16 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, सिर्फ x रह गया। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, या कैंसिल कर लें, ये 2 आ गया आपके पास, फिर इसको कैंसिल कर लें 8 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास 8 इज इक्वल टू एक्स, या x इज इक्वल टू 8, इसकी जो है वो हमारे पास जो है वो वैल्यू बन जाएगी, वो हमने इसकी वैल्यू लगा ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेम हम इसी प्रैक्टिस को यूज़ करेंगे और इन क्वेश्चन को हमने जो है वो सॉल्व करना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अगर आप इनको देखें तो सेम एज ए सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास है लॉग, बेस आ जाएगा 30 b, नेक्स्ट आ गया 30, ये वाला लिखेंगे, और माइनस हो रहा है log b ख़त्म हो जाएगा, 5 की पावर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास log हो जाएगा, और बेस b हो गया x। हम log को दोनों साइडों से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बन गया आपके पास 30 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 इज इक्वल टू एक्स, इसको कैंसिल करेंगे 5 6 और 5 5 इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू होगी। सेम एज इट इज़ अगर मैं इसको लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा log आएगा, और बेस b आ गया, और इधर आ गया 8 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि दो log माइनस हो सिंगल log में ऐसे लिखा जाता है, इज इक्वल टू log आ गया, बेस b आ गया, और x आ गया, ये और ये कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास यहाँ पे देखें क्या बचेगा, 8 बाई हमारे पास आ गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया x, तो ये क्रॉस करेंगे इधर चला जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू एक्स का हो गया क्यूब, ये 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, दोनों साइडों पे पावर 1/3 लेंगे, तो x इज इक्वल टू आपका 2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ईजी है, जस्ट हम वो लॉग की प्रॉपर्टीज़ और लॉग की वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो आएगा आपका लॉग बेस b है, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 नीचे आ जाएगा आपके पास 4,
ये देखें x+2 और 4 इक्वल आ गया आपके पास यहाँ पे log b, और ये आ गया आपके पास 3x। ये और ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे आ गया x+2 और 4 इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 3x आ गया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर आ जाएगा, x+2 इज़ इक्वल टू आपका 12x आ गया। x वाला इधर लेके आ जाए या इसको उधर लेके चले जाए, 12x माइनस एक्स, तो यहाँ से 2 इज़ इक्वल टू 11 x आ गया, और x इज़ इक्वल टू आपका 2/11 जो है ये इसका आंसर आ गया। हमने इसकी जो x की वैल्यू थी वो हमने सॉल्व करनी थी। अच्छा, बहुत ईजी है बेटा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इंतहाई आसान से क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ इन सारों को कर सकते हैं। तो अब अगर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, मेरे पास जो इसका जी और एच पार्ट है, तो यहाँ से देखें सेम हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बन गया आपके पास log बेस बी है, तो यहाँ से आ गया x-1 आ गया, x-1। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रहे हैं, ये आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, प्लस हो रहे हैं। प्लस का मतलब है आपने इनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है आपने, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं। अच्छा, तो ये बेटा आ गया log x-1, और मल्टीप्लाई आपके साथ दूसरा आ जाएगा ये 3। देखिए मैंने आपको बताया ये बेस होता है, ये नहीं लिखेंगे हम। इक्वल आ गया आपके पास log, और b आ गया, और उसके बाद b के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर जो है x आ गया। अब दोनों साइडों से आप ये कैंसिल कर देंगे, तो बाकी इधर क्या रह गया, 3x-3 रह गया, इक्वल इधर क्या रह गया, x रह गया। अब आप इस x को इधर लेके आ जाए, तो यहाँ से बन जाएगा 3x-x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 3, ये हो गया 2x इक्वल 3 हो गया, और x इज इक्वल टू आपके पास 3/2, ये आपके पास x की जो है वो वैल्यू आ गई। सेम एज इट इज़ हम लास्ट वाले पे चले जाते हैं, तो ये तो एक ही लॉग है, इधर लॉग तो है ही नहीं है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये नहीं मतलब ये 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, x के ऊपर 4 आ गया इज इक्वल टू 3 हो गया आपके पास, ठीक हो गया। तो अब हम इसको नेक्स्ट जब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 है, इधर x की पावर, तो हम दोनों साइडों पे x की पावर 4 है, इधर भी 1/4 ले लेते हैं, और 3 के ऊपर भी 1/4 ले लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये अंडर रूट में आ जाएगा, और ये 4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। अब ln से नेचुरल लॉग होता है, इसकी बेस e होती है, ठीक है, और जो दूसरा LOG वो कॉमन लोगरिथम होता है, उसका बेस 10 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि log e जो होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इधर इसका बेस भी e है और यहाँ पे भी e है, तो जब log बेस और ये सेम हो वो 1 के इक्वल होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सारे को यहाँ पे यानी 2 log हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x-2 में लिख सकते हैं इज इक्वल टू। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log e, क्योंकि log e 1 के इक्वल होता है। अब दोनों साइडों से ये नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप x का स्क्वायर और ये 2x हो गया इज इक्वल टू, जब कैंसिल करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आपके पास 1 आएगा ना, क्योंकि 0 तो नहीं बचता, तो ये बन गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसके फैक्टर बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर अगर फैक्टर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो अगर आपके पास यहाँ पे 1 आए तो ये आ जाएगा -x, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक -x, और -1 इज इक्वल टू 0। यानी अब यहाँ पे देखें -1 और -1 ये -2 हो जाएगा ना आपके पास, और यानी -1 को मल्टीप्लाई करें तो आपका 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखें एक कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, या तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं बन रही है आपकी, ठीक है, या आपके पास दूसरा ये है कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो माइनस में आनी चाहिए। अब आप यहाँ पे इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हमें गिवन क्वेश्चन जो है उसी से सॉल्व करेंगे। A1 आ गया, b इज इक्वल टू -2 आ गया, और c इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप यहाँ पे दो वैल्यूज इसकी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये वाला।
तो ये जो पावर होती है इसको हम कहाँ पे लिखते हैं, ये नेचुरल लॉग एक्स के ऊपर यहाँ पे 2, ये पावर इधर आ जाएगी, माइनस नेक्स्ट आ जाएगा log 3 इज इक्वल टू आपके पास नेचुरल लॉग 9 आ गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, दो लॉग हैं तो हमारे पास पहली वैल्यू नीचे दूसरी वैल्यू आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू आपके पास log 9 आ जाएगा। दोनों साइडों से log कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 9। ये क्रॉस करेंगे उसके साथ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 3 ज़ार 27। अब हम स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, तो जब आप स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, और जो दूसरी साइड है 27 इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 इसका कर लेंगे तो 9 हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ये 9 3 बाहर आ जाएगा और ये वाला हमारे पास यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर और उनको देखते हैं हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ गए यहाँ पे इसके नेक्स्ट वैल्यू सी पार्ट आ गया, यहाँ पे आ जाए सी, ये देखें 3 लाख। अब देखें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लाख 2x प्लस 1। अगर आप चाहें तो ये जो पावर है इसकी आप ऊपर लेके यहाँ पे जा सकते हैं, इसकी पावर ये पावर यहाँ पे जो लिखी होती है ना, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप log 2x प्लस 1 इधर ही रहने दें और ये 3 मल्टीप्लाई है इधर लेके आएंगे, डिवाइड होगा तो 3/3 मीन आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप log आ जाएगा 2x प्लस 1 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log e। दोनों साइडों से log हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखें ये log इधर भी है और ये log आपका इधर भी है, तो इधर क्या रह गया आपका e रह गया। अच्छा यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे बन गया e। अब अच्छा ये पीछे जो हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैंसिल किया है, उसमें भी आई थिंक यहाँ पे जो है वो 1 आपके पास यहाँ पे आ जाए, ये जो है ना ये वाला यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमने कैंसिल किया है तो ये log और log कैंसिल हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आपका पास आंसर ई आता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर ई आएगा। अब यहाँ पे सी जो होगा वो आपका ई हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी हमने ये मिस्टेक की थी। अच्छा अब हम आगे यहाँ पे हमने वैल्यू सॉल्व करनी है एक्स की, तो 2x इज इक्वल टू ई माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये आपके पास 1 उधर चला गया और x इज इक्वल टू ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये एक तो आंसर हम इसका लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम e की वैल्यू लिख लेंगे। तो e की वैल्यू आप कैलकुलेटर से लिखेंगे 2.7 समथिंग होगी, वो लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई 2। अब 2.7 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से इस तरह भी हम इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। सेम एज इट इज़ हम अगर आप इस क्वेश्चन पे आते हैं तो ये हमारा 2 उधर चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, log रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई 2 इधर नीचे डिवाइड होगा, यहाँ पे आंसर आ गया 1 आपका। और यहाँ से आ गया log आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम log e लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर हम यहाँ पे आए तो इसका जो log है ना वो LOG वाला log है, ठीक है। log ये वाला LOG, अब LN वाला log नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे log LOG है, तो लिहाजा हम यहाँ पे log e इज इक्वल टू 1। अब ये कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि LOG का log का बेस होता है 10 और ये जो log होता है इसका बेस होता है e, यानी ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल वैल्यू नहीं हो सकती हैं। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर इसको हल करने का ये तरीका है कि आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर को इधर रखेंगे और ये आप उधर लेके जाएंगे। लॉग को जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो एंटी लॉग 1 लेंगे। अब एंटी लॉग 1 कैसे लेते हैं आप, यानी आप अगर एंटी लॉग लेंगे तो ये मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर से बताता हूँ कि आपने एंटी लॉग कैसे लेना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने जस्ट वो इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा अभी हम ये सीखेंगे कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं। ये मैं आपको ना यहाँ से कैलकुलेटर से दिखाता हूँ, आपको बात समझ आए। अच्छा ये मेरे पास अभी यही अवेलेबल है फ़ोन मेरा, तो इसी से मैं आपको लेता हूँ एंटी लॉग ऑफ 1। यानी
एंटी लॉग ऑफ वन यानी लॉग का उलट जो होता है वो हमने लेना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, यानी आप इस पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप शिफ्ट लॉग करेंगे ना, तो शिफ्ट और लॉग प्रेस करेंगे, शिफ्ट और ये लॉग, शिफ्ट का बटन होता है आपका उसमें, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे तो वन लेंगे, तो वहाँ पे आपने यहाँ पे फिर क्या करना है एक्स स्क्वायर -4 करके इज इक्वल टू शिफ्ट लॉग वन करेंगे तो वो आपने यहाँ पे वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये आपका आंसर 0 आएगा। फिर आपके पास एक्स स्क्र इज इक्वल टू ये तो चला जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा इसका भी अंडर रूट कर लेंगे, और 4 है इसका भी अंडर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +-2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये थोड़ी सी कुछ चंद बातें जो आपने माइंड में रखनी है। अब हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये है हमारे पास, ये आ जाएगा 3 और log आ गया x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो log क्या आ जाएगा 5, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो गया आपका। अच्छा, ये जो पावर होती है ऊपर आ जाती है, तो यहाँ से आ जाएगा log x, ये ऊपर आ गया यहाँ पे 3, और यहाँ से आ गया आपके पास log और 5। अब देखें एल ओ जी सेम है, ये कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ से x की पावर 3 इज इक्वल टू 5 हो गया आपके पास, तो x की पावर 3 दोनों साइडों पे 1/3 ले लेंगे, इधर भी 1/3, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √5, और ये जो 3 होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा सॉल्व हो गया। सेम एज इट इज़ हम इसको भी कर सकते हैं, इधर log में लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं log, ये प्लस हो रहे हैं तो x+1 एक आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई x-1 आ जाएगा, इज इक्वल टू log और 4x आ जाएगा। ये log और log कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -1 इज इक्वल टू 4x हो गया। अब इसको आप इधर लेके आ जाएं, x² -4x ये इधर आएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू आपके पास 1 हो गया, b इज इक्वल टू -4 हो गया, और c इज इक्वल टू -1। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा जी, अब इसका हमारा क्वेश्चन 5 जो है, लास्ट हमारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू को फाइंड करना। e की पावर x इज इक्वल टू 7। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। e की पावर x इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग लेना है, ठीक है। e जब भी हो नेचुरल लॉग ले, तो नेचुरल लॉग 7 आ गया आपके पास। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये जो पावर होती है शुरू में आ जाती है x, और हमारे पास लॉग नेचुरल लॉग e आ गया, और यहाँ पे लॉग 7 आ गया। लॉग e1 के इक्वल होता है x इज इक्वल टू log 7 आ गया। अब आप यहाँ से इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो इसका आप यहाँ पे वैल्यू ले लें। कैसे, यानी log 7 की वैल्यू को ले लें, नेचुरल log 7। अब आप देखें ये नेचुरल log आपका होता है, ये आ गया आपके पास नेचुरल log, और फिर आप 7 प्रेस करेंगे तो आपके पास इक्वल 1.94, या 1 पॉइंट आपके पास x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1.9459, या आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज 3 और e की पावर x इज इक्वल टू 5+4 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से 3 e की पावर x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये 3 उधर लेके चले जाएं, e की पावर x इज इक्वल टू 9/3 हो जाएगा, और e की पावर x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब सेम एज इट इज नेक्स्ट हम उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, log e की पावर x इज इक्वल टू log 3 हो गया, ये पावर शुरू में आ जाएगी, x log e इज इक्वल टू आपके पास log 3 हो गया। log e 1 के इक्वल है, तो 1 इज इक्वल टू log 3। अब आप चाहे तो यही आंसर रहने दें, चाहे तो आपके पास x इज इक्वल टू नेचुरल log की वैल्यू आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये आ गया हमारे पास, तो e की पावर -x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 3/2। नेक्स्ट क्या करते हैं, log ले लेते हैं, log e की पावर x इज इक्वल टू log आपके पास 3/2 हो गया, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे -x शुरू में आ गया, और यहाँ से रह गया log e इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 3 -log 2 आ गया।
log ई वन के इक्वल होता है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू log ई की वैल्यू लगाएं, माइनस इसको माइनस करें और फिर ये माइनस उधर लेके चले जाएं। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और कर लेंगे। तो ये थी हमारी कैंताब की बुक से एक्सरसाइज 1.3 जो हमने सॉल्व कर ली। इंशाल्लाह कैंतो दूसरी जो हमारी 1.4 भी हम इसी से करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।